नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। लालू प्रसाद यादव की सेहत में हो रहा है सुधार। बेटे तेज प्रताप ने कहा कि मुझे बस पापा चाहिए, ना राजनीति और ना ही कुछ और। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली एम्स में भर्ती आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर है। शुक्रवार को सुबह वो कुर्सी पर भी बैठे और परिजनों से बात की। और इस बीच लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट डाला। तेज प्रताप ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि पिताजी, आप जल्द स्वस्थ होकर घर आ जाइए। आप हैं तो सब हैं। प्रभु, मैं आपकी शरण में तब तक रहूँगा जब तक पापा घर नहीं आ जाते। मुझे बस पापा चाहिए और कुछ भी नहीं, ना राजनीति और ना कुछ और, बस मेरे पापा और सिर्फ पापा। दोस्तों, आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर भड़के वरुण गांधी, बोले महिलाओं को दिखाया था धुएं से आज़ादी का सपना, सिलेंडर बना सजावट की वस्तु। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पीलीभीत में बीजेपी के सांसद वरुण गांधी इन दिनों देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोलियम के प्रोडक्ट के दामों को लेकर सरकारों को घेरते नजर आ रहे हैं। बीते लंबे समय से वरुण गांधी को आम जनता के सवालों को उठाने और अपनी ही सरकार को घेरते देखा गया है। और इसी क्रम में अब वो रसोई गैस के बढ़ते दामों से गरीब जनता की बदहाली को लेकर केंद्र सरकार से सवाल करते नजर आ रहे हैं। बीते लंबे समय से वरुण गांधी को आम जनता के सवालों को उठाने और अपनी ही सरकार को घेरते देखा गया है। इसी क्रम में अब वो रसोई गैस के बढ़ते दामों से गरीब जनता की बदहाली को लेकर केंद्र सरकार से सवाल करते नजर आ रहे हैं। और अपने नए ट्वीट में वरुण गांधी ने लिखा है कि चूल्हे पर लकड़ियां जल रही हैं और लाल सिलेंडर सजावट की वस्तु बना हुआ है। गैस की पासबुक के पन्नों में महीनों से कोई एंट्री नहीं चढ़ी है और ये उन लाखों महिलाओं का दर्द है जिन्हें हमने धुएं से आज़ादी का सपना दिखाया था। ये वही महिलाएं हैं जिन्होंने हम पर सबसे अधिक भरोसा जताया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव के लिए गुजरात कांग्रेस का बड़ा दाव। हार्दिक के बाद अब जिग्नेश मेवाणी को बनाया कार्यकारी अध्यक्ष। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में कांग्रेस के पास 2017 में युवाओं को ऐसी तिकड़ी थी जिसके बल पर उसने चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती दी थी। वहीं इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले ही हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवाणी की तिकड़ी बिखर गई है। अब सिर्फ कांग्रेस के पास जिग्नेश मेवाणी ही बचे हैं। वहीं हार्दिक पटेल के बाद अब कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी कांग्रेस ने जिग्नेश मेवाणी को सौंपी है। और बता दें कि ये तीनों ही जातीय आंदोलन से निकले हुए थे और इन्हीं के भरोसे कांग्रेस इस बार के चुनाव में बीजेपी के 27 साल के वर्चस्व को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा में बेरोजगारी, अपराध और भ्रष्टाचार पर कांग्रेस व बीजेपी आमने सामने, हुड्डा हुए आक्रामक। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में बेरोजगारी के आंकड़ों, रोजगार, नशा, भ्रष्टाचार और अपराधों के आरोपों पर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हो गए हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता एवं 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया कि भाजपा जजपा गठबंधन की सरकार को न तो बेरोजगारों की चिंता है और न ही गरीब लोगों की। हुड्डा ने राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर होने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार में व्यस्त हैं और अधिकारी पूरी तरह से मस्त हैं। भाजपा प्रवक्ता सुदेश कटारिया ने हुड्डा के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि प्रॉपर्टी डीलिंग की सरकार चलाने वाले लोग भाजपा सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार बीजेपी कोटे के मंत्री के फैसले को सीएम नीतीश कुमार ने पलटा, सीओ के तबादले पर लगाई रोक। जी हाँ दोस्तों, बिहार में बीजेपी और जेडीयू की मिलीजुली सरकार के बीच टकराव की स्थिति बनती नजर आ रही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हाल ही में बीजेपी कोटे से मंत्री राम सूरत राय ने बिहार में राजस्व और भूमि सुधार विभाग में अधिकारियों को एक बड़े स्तर पर तबादले के आदेश दिए थे, जिसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पलट दिया है। दरअसल बिहार में राजस्व और भूमि सुधार विभाग संभाल रहे मंत्री राम सूरत राय ने 30 जून को विभाग की ओर से अंचलाधिकारी, बंदोबस्त पदाधिकारी, चकबंदी पदाधिकारी समेत प्रभारी पदाधिकारियों का बड़े स्तर पर तबादला किया गया था। इसमें गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दे दिया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम अशोक गहलोत और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक टेबल पर, जयपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। जयपुर के रामबाग में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक शुरू हो गई है
और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इनमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और 3 केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल भी शामिल हैं। वीवीआईपी जमावड़े को देखते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 60 अधिकारियों को प्रोटोकॉल अधिकारी के तौर पर तैनात किया है और इसके साथ ही 5 आईपीएस, 2000 से ज़्यादा पुलिस जवानों संग सुरक्षा व्यवस्था संभाले हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उत्तर क्षेत्रीय बैठक में स्वागत उद्बोधन किया और सभी 8 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप राज्यपाल को भाषण का समय निर्धारित किया हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वागत भाषण 10 मिनट का दिया और जबकि अन्य सभी मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपाल ने 5-5 मिनट में अपनी बात रखी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि अटल आडवाणी ने इमरजेंसी के खिलाफ बुलंद की थी आवाज़। आज उन्हीं की पार्टी ने लगा रखा है अघोषित आपातकाल, यशवंत सिन्हा का बीजेपी पर वार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर से निशाना साधा है। वहीं यशवंत सिन्हा ने एनडीए की ओर से घोषित राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को रबर स्टैंप कैंडिडेट करार दिया है। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए यशवंत सिन्हा ने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है और संस्थाओं को कमजोर किया गया है। शुक्रवार को यशवंत सिन्हा गुजरात दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के नेताओं और विधायकों से मुलाकात की और अपने लिए उनसे समर्थन मांगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये लड़ाई अब बहुत बड़ी लड़ाई में बदल गई है। ये लड़ाई इस बारे में है कि क्या वो राष्ट्रपति बनने के बाद संविधान को बचाने के लिए अपने अधिकारों का उपयोग करेंगी। ये स्पष्ट है कि एक रबर स्टैंप राष्ट्रपति ऐसा करने की कोशिश कभी नहीं करेगा। कभी खुद बीजेपी के कद्दावर नेता रहे यशवंत सिन्हा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रेस सहित संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक संस्था खतरे में है। देश में इस समय अघोषित आपातकाल है। लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसके लिए जेल भी गए, लेकिन आज उन्हीं की पार्टी भाजपा ने देश में आपातकाल लगा दिया है। ये विडंबना है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस का बड़ा बयान, बोली सीएम शिवराज का कमलनाथ को आतंकी कहना निंदनीय, एफआईआर करने का दिया आवेदन। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव में राजनीतिक पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के कमलनाथ को आतंकी कहने पर कांग्रेस ने श्यामला हिल्स थाने में एफआईआर दर्ज कराने का आवेदन दिया है। और आपको बता दें दोस्तों कि प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग की उपाध्यक्ष संगीता शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने आवेदन दिया है। और श्यामला हिल्स थाने में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने आवेदन दिया। कांग्रेस जनों ने थाना प्रभारी को सौंपे पत्र में कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कांग्रेस और राष्ट्रीय स्तर के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और कांग्रेस के प्रति इस तरह के अपमानजनक शब्दों का उपयोग करना घोर निंदनीय है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव आयोग का बीजेपी को सलाह, चुप रहे वरना बात आप पर भी आएगी, कांग्रेस को षड्यंत्र की आशंका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के दौरान कम वोटिंग प्रतिशत ने सत्ताधारी दल बीजेपी को चिंतित कर रखा है। कम वोटिंग प्रतिशत के बाद विपक्षी दल कांग्रेस अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। वहीं बीजेपी ने चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी नेताओं ने आयोग को कम वोटिंग के लिए जिम्मेदार बताया है। मामले पर अब चुनाव आयोग ने बीजेपी नेताओं को चुप रहने की सलाह दी है। गुरुवार और शुक्रवार को बीजेपी के डेलीगेशन ने मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह से शिकायत की। शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने बीजेपी डेलीगेशन को सलाह दी कि आप लोग शिकायत नहीं करें, नहीं तो बात आप पर भी आ जाएगी, क्योंकि सरकार आपकी है। आप जितना शिकायत करेंगे आपके ऊपर ये सब जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में की मध्यावधि चुनाव कराने की मांग। मौसम विभाग से बड़ी खबर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में होगी भारी बारिश, जारी हुआ अलर्ट। देश में अगले 5 साल में पेट्रोल हो जाएगा खत्म, केंद्रीय मंत्री गडकरी का दावा, बोले वाहनों पर लग सकता है बैन। वहीं कांग्रेस ने गुजरात चुनाव को मोदी बनाम कांग्रेस का मुकाबला नहीं बनने देने का किया फैसला। बकरीद को लेकर पूरे बिहार में अलर्ट, सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक रहेगी पुलिस प्रशासन की नज़र। आरजेडी समर्थकों और लालू यादव के चाहने वालों के लिए अच्छी खबर, पटना में पूजा, एम्स में असर।
आरसीपी सिंह को अपनी मर्जी से केंद्रीय मंत्री बनाना पड़ा महंगा, पीएम मोदी की कृपा बताने पर जेडीयू हमलावर। राहुल गांधी का वीडियो गलत संदर्भ में साझा करने का मामला, कांग्रेस के 11 सदस्यों ने लिखा ओम बिरला को पत्र। नुपुर शर्मा विवाद के बाद भारत पर बढ़े साइबर हमले, 2000 से ज्यादा वेबसाइट हैक की गई।